डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग जो है क्लास 12th के सारा जो है टॉपिक कवर करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए जो है अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी बताएं प्लीज़। आज हम लोग जो है बात करेंगे क्लास 12th के जो है हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें जो है हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कवर कर लिए थे। डिफरेंशियबिलिटी में जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे, सिंपल जो डेरिवेटिव आता है कंपोजिट फंक्शन का हम लोग देख चुके थे। अब उसी में हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन का। अस्पष्ट फलनों का अवकलज क्या होता है इसके बारे में जानना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो पहले हम जानते हैं कि इम्प्लिक्ट फंक्शन होता क्या है, अस्पष्ट फलन होता क्या है, इम्प्लिक्ट फंक्शन होता क्या है। उसके बाद से जो है हम इसका डेरिवेटिव जानेंगे, कैसे इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए जनरली जो है अभी तक हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस में या पहले वाले एक्सरसाइज में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे तो उस पर हम लोग y मानते थे। जैसे y = sin 3x + 2। क्वेश्चन आपको दिया था केवल sin 3x + 2, तो अब इसको y मान लेते थे। या y = cos x - 1, तो अब इसको y मान लेते थे, y एग्ज्यूम कर लेते थे। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लिक्ट फंक्शन में क्या होता है कि x और y दोनों एक साथ मिल के आते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक साथ, एक फैमिली मिल के आते हैं। मतलब ऐसे x² + y² - x = 0, या x³ - y³ - 3xy = 100, या sin y + cos y = x²। तो देखिए इसमें क्या है कि दो वेरिएबल एक साथ मिल के आए हैं। x और y वेरिएबल जो है ना, दो वेरिएबल हमारे एक साथ मिल के आते हैं, जिसे को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे इम्प्लिक्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिक्ट फंक्शन, अस्पष्ट फलन है। इसी को बोलते हैं दो वेरिएबल एक साथ ज्वाइंट आते हैं, मिल के आते हैं। ठीक है, तो इसी से हमें क्या करना होता है, ddx ऑफ y फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? अब यहाँ पे हम y नहीं मानते हैं, अब यहीं पे y का टर्म आएगा, यहीं पे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बीच में आएगा। तो dy/dx को अलग करते हैं और बाकी नंबर्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं और dy/dx का मान अलग से निकालते हैं। ठीक है, जैसे भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये होता है हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब हम इम्प्लिक्ट फंक्शन का थोड़ा सा अवकलज जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फाइंड करना हो ddx ऑफ y², ddx ऑफ y³, ddx ऑफ sin y, ddx ऑफ e⁻y, सब देखिए सब इम्प्लिक्ट फंक्शन है। पहली बात तो x के रिस्पेक्ट में हम y फंक्शन का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, y का नहीं हो पाएगा। x के रिस्पेक्ट में x फंक्शन ही होना चाहिए, तो हम उसका डिफरेंशिएशन का रूल लगा के लिख लेते हैं। लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में y फंक्शन का डिफरेंशिएट हमें करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट ऑफ y। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा y² आएगा, या y³ आ गया, या 1/y⁴ आ गया, 1/y आ गया, या sin y आ गया, cos y। इस तरह के फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो देखिए y² आ गया तो इसका हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर का करेंगे। अब हम यहाँ पे रूल लगाएंगे एक्स्ट्रा फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन में ये करते थे ना कि जो पहले हमें दिखता है उसका हम फार्मूला कर लेते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा उसका दोबारा करते हैं। तो वही हम फंडा यहाँ लगाते हैं कि हम पावर का कर लेंगे 2y और फिर y का डबल करेंगे dy/dx कर लेंगे। इसी तरह से y³ का आपको डिफरेंशिएट करना है तो y³ का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3y², फिर y का करेंगे तो dy/dx बन जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी तरह से sin y का करना है तो sin y का हो जाएगा cos y, फिर y का डबल डिफरेंशिएट dy/dx। अरे बात समझ, जो दिखेगा साइन दिख रहा है साइन का कर लेंगे। फिर y एक्स्ट्रा फंक्शन है, साइन x होना चाहिए था x के रिस्पेक्ट में, लेकिन साइन y मिल जा रहा है, इसीलिए y का हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा ddx ऑफ y हो जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह से जब e के पावर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर y फिर y का डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx। तो ये है मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। तो ऐसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल एक साथ ज्वाइंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि इस तरह से। क्लियर है? तो प्लीज़ नोट डाउन। देखिए हम लोग जान लिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उसका सिंपल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग। अकेले आ गया, सिंगल आ गया तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब जो है हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं जो इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। जैसे कि ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कहेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या आपको कहेगा? तो हम क्या करते हैं, इसका जो है ना डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका सिंबल लग जाता है डी डी एक्स, डेरिवेटिव का सिंबल डी डी एक्स वाई स्क्वायर डी डी एक्स ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो मेरा डिफरेंशिएट होता है वो होता है 2x, वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 2y, फिर y का अगेन डिफरेंशिएट dy बाई dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है मेरा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा 0। अब इससे हमें dy बाई dx निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये dy बाई dx निकालने के लिए हम इसको यहीं रन देंगे, x को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में 2x, तो 2 से 2 कट हो जाएगा और यहाँ से मेरा dy बाई dx की जो वैल्यू फाइंड हो जाती है -x अपॉन y, ये हमें मिल जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग करते हैं, dy बाई dx को अलग कर लेते हैं, बाकी नंबर्स को भेज देते हैं राइट हैंड साइड में और इस तरह से हमारा वैल्यू प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? तो प्लीज़ नोट डाउन। देखिए ये क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू फाइंड पाई, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो सिंपल इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो सिंपल लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ पाई, ऐसे। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx और पाई का डिफरेंस होता है 0। अब हमें ये फाइंड करना है dy बाई dx, तो माइनस dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी -1 या माइनस माइनस कट जाएगा, ये मेरा dy बाई dx क्या होता है, फाइंड हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद से जो है हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसका प्रूफमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन ये है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, आपको फाइंड करना है dy बाई dx। तो इसका भी हम लोग वही तरीका करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो ये लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ साइन y और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ y तो ये रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं हम लोग करेंगे नहीं। साइन y का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस y फिर y का dy बाई dx। आपको पता है ना अभी x के रिस्पेक्ट में y फंक्शन क्या कर रहा है, इसलिए दोबारा डिफरेंशिएट होगा। अब cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएट होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में x फंक्शन है, इसलिए हम केवल साइन x लिख दिए। अगर बाय द वे अगर हम दोबारा करें इसका डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ x तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, इसीलिए हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसीलिए x के फॉर्म में x का हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, x के फॉर्म में y रहेगा तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में dy बाई dx 2 जगह आ रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ y 2 फॉर्म में आ रहा है, तो दोनों में से डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 1 प्लस कॉस वाई में, ये फाइंड हो जाता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन।
देखिए अब पढ़ना हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े हैं इसके पहले, लेकिन अब पढ़ना हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहला ddx ऑफ साइन इनवर्स x, ddx ऑफ cos इनवर्स x, ddx ऑफ tan इनवर्स x, ddx ऑफ cot इनवर्स x, ddx ऑफ sec इनवर्स x और ddx ऑफ cosec इनवर्स x के, इन सब के फार्मूले क्या क्या होंगे हमारे। तो साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का ही फार्मूला कॉस में होता है। अब हम इसका प्रूफमेंट बता रहे हैं कैसे इसका प्रूफ होता है। वैसे इसका इस प्रूफमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अभी हम इसको आपको वेरीफाई करके हम दिखाते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया हुआ है, क्यों आया हुआ है ये, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का फार्मूला होता है x/√x स्क्वायर -1 और इसका होता है -1/x रूट में x स्क्वायर -1। बस सेक इनवर्स का फार्मूला कोसेक में ही होगा, बस नेगेटिव लग जाएगा। केवल क्या लग जाएगा, सेम फार्मूला होता है, बस नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे फार्मूले हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को जो हम थोड़ा सा वेरीफाई करा रहे हैं, प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। पहला फार्मूला देखिए, हम इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हम इसका अब डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा अभी नहीं, सॉरी, हम क्या करते हैं, साइन को लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो होता है साइन y इज इक्वल टू x। हम इसको बना लेते हैं इम्प्लिट फंक्शन। क्या बनाते हैं, इम्प्लिट फंक्शन बना लेते हैं। बना लिया हमने साइन y इज इक्वल टू x। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो क्या लग जाएगा, ddx ऑफ साइन y, यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ x। तो साइन y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos y, फिर y का दोबारा डिफरेंशिएट dy बाई dx, और x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। हमें dy बाई dx निकालना है, तो क्या करेंगे, cos वाले y को भेज देंगे राइट हैंड साइड में। अब हम क्या कर रहे हैं, इस cos y को, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था, तो आंसर भी हम x के फॉर्म में लाएंगे। तो cos y को कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग x के फॉर्म में, तो देखो साइन y की वैल्यू x है, तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, आइडेंटिटी नंबर 1, कि cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y बन जाएगा, और यही स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो क्या इस dy बाई dx के जगह पे हम लोग 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब साइन y की वैल्यू को पुटअप कर देंगे x, साइन y को पुटअप कर देंगे x, तो dy बाई dx की जो मेरा वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y को क्या माना गया था, साइन इनवर्स x, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा ddx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा प्रूफमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स x का प्रूफमेंट है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन फार्मूला एंड दिस डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने साइन इनवर्स x का जो है फार्मूला जो है हमने डिराइव कर लिया। अब कॉस इनवर्स x का फार्मूला कैसे डिराइव होगा, तो देखिए ये हमारा फार्मूला यहीं से डिराइव होता है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं। एक तो हम तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, मान के भी कर सकते हैं एज्यूम करके, या हम एक फार्मूला जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। अब हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस इनवर्स x क्या नहीं पता है, इसका फार्मूला हमें डिराइव करना है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। और जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ddx ऑफ कॉस इनवर्स x यहाँ बन जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो π/2 का 0 हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स x का फार्मूला बन जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये मेरा फार्मूला बन जाता है ddx ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू -1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये मेरा फार्मूला होता है, तो इसी से हमारा निकल के आया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग टेन इनवर्स एक्स का भी प्रूफ कर सकते हैं, कॉट का भी, सेक का भी, कोसेक का भी। आगे बात समझना, तो आप इस सारे फार्मूले को प्रूफ कर लीजिएगा और सारे का प्रूफमेंट जो है एक ही जैसे हैं, जैसे हमने पहले बताया है। 10 का प्रूफ कर लेंगे तो इसमें फिर रिलेशन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इससे प्रूफ हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स प्रूफ हो जाएगा तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स इक्वल टू π/2 रिलेशन होता है। सब फार्मूले उसी से निकला हुआ ही है, इसलिए माइनस हो जा रहा है ये। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड इस पर हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल एक लेते हैं, डायरेक्ट ऑफ साइन उस 3x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स होता है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसी से पहले हम दे सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर हमें एक्स्ट्रा फंक्शन का रूल लगाना पड़ेगा कि 3x हमारे फार्मूले से क्या है, डिफरेंस है, अलग है, तो हम इस एक्स्ट्रा फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। या हम बोल सकते हैं कि हमारा कंपोजिट फंक्शन है तो इस कंपोजिट फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फार्मूला लगा लेंगे और फार्मूले से जो एक्स्ट्रा होता है उसका डबल डिफरेंशिएट, तो डबल डिफरेंशिएट। अब 3 चलाएगा बाहर, x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन रूट में हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है। उसी तरह हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स 4x माइनस 1 का। तो cos इनवर्स 4x माइनस 1 का जब डिफरेंशिएट करेंगे cos इनवर्स x का, तो इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिडेक्स ऑफ ये हो जाएगा 4x माइनस 1, इसका डबल डिफरेंशिएट। क्लियर है। अब देखो -1 अपॉन अंडर रूट, इसको रहने देंगे ऐसे ही, चाहे तो इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, यही रहने देंगे, और फिर इसका अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x का 1 1 का 0, यानी कि मेरा कंप्लीट आ जाएगा 4 अपॉन रूट में 1 माइनस 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा एक्स्ट्रा फंक्शन का डिफरेंशिएट होता है cos इनवर्स का साइन इनवर्स x का। क्लियर है। तो इसमें देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का यूज होता है, उस फार्मूले का यूज़ करके भी जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको जो है कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आपको लर्न नहीं होगा, तो आप प्लीज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो है कुछ फार्मूले आप याद कीजिएगा, क्योंकि जो है हम एक्सरसाइज में जब देखेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन जो है हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का यूज़ करके करते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे x को एज्यूम करके भी निकालते हैं, x को कुछ मान करके जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में मान करके x बराबर tan थीटा sin थीटा cos थीटा मान के भी इसको प्रूफ करते हैं। क्लियर है। तो थोड़ा सा जो है आप एक बार जो जब इसके जो है फार्मूले, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि जो है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी यूज आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए और एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ नोट डाउन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे हमें इसका डिफरेंशिएट करके dy/dx फाइंड करना है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करें, 10 इनवर्स x का रूल लगाएं 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, और इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद है तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। क्या बनता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। देखिए तो 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। एक साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos के फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी 2x का ही फार्मूला। और 10 के फॉर्म में होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी का हम वैल्यू इतना लिख सकते हैं, वही हमने इतना फार्मूला लिख दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया, सिंपल हमारा फार्मूला बन गया डायरेक्टली, डिडेक्स ऑफ y इक्वल टू 2 डिडेक्स ऑफ 10 इनवर्स x, यानी कि वैल्यू मेरी आ गई डिडेक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन।
2 अपॉन, इसी को लिख देंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ फार्मूला जो है हमने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, तो प्लीज़ जो है एक बार ट्रिग्नोमेट्री के जो है हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों हमने बनाया हुआ है। तो आप 11th में देखेंगे तो फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा, और 12th में देखेंगे तो फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मिल जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का एक वीडियो जरूर देख लेंगे, तो इससे सारे हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बेस पे हमारा जो है एक्सरसाइज जो है 5.3 हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।